पहलगाम में हमला हुआ और भारत ने बदला नहीं, बर्बादी दी। ऑपरेशन सिंदूर, सिर्फ 4 दिन और पाकिस्तान की जमीन पर तबाही की ऐसी पटकथा लिखी गई जिसे वो सदियों तक नहीं भूल पाएगा। लेकिन अब जब धुआं छटा है, गोलियां थमी हैं, तो देश के दिल में एक सवाल उठा है कि क्या अब रुकना चाहिए था? क्या सीज फायर वाकई जरूरी था? सबसे बड़ा सवाल, देश का मिजाज क्या कहता है? हमने सी वोटर के सर्वे सौजन्य से और सी वोटर ने सर्वे करके एक अलार्म बजा दिया है। देश के 68% लोग कह रहे हैं मोदी सरकार का जवाब जरूरी था, जबरदस्त था। लेकिन लोग अब पूछ रहे हैं क्या हमें रुकना चाहिए था? क्या चीन बड़ा दुश्मन है या पाकिस्तान? और सबसे बड़ी बात, देश को अपनी सेना पर कितना भरोसा है? तो आज देश का मूड में सिर्फ आंकड़े नहीं, जज्बात बोलेंगे। हम पूछेंगे वही सवाल जो आपके दिल में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश क्या चाहता है? और एक्शन या फिर पाकिस्तान के साथ जंग? मूड जानिए आंकड़ों के साथ और उस भरोसे के साथ जो अब मिसाइल से मापा जा रहा है। हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार के सीजफायर के फैसले पर जनता क्या कह रही है। ऐसे कहा जाता है पूरे देश के अंदर मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश के अंदर रोष था पहलगाम घटना को लेकर, और जिस प्रकार से आतंकवादियों ने एक महिला के पति को मारा, जब उसने कहा कि मुझे भी मार दो, उसने कहा मोदी को कहना, और वो बात मोदी तक पहुंची और वहां पर केवल आदमियों को मारा गया। कई बहनों के संदूर जो हैं वो मिटाए गए, और इस ऑपरेशन का नाम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रखा। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 बड़े ठिकानों को ध्वस्त करने का काम राफेल के माध्यम से किया गया। हमारी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है, और पाकिस्तान को याद दिलाने का काम किया है कि हम कहीं भी घुसकर किसी समय भी मार सकते हैं। जो पाकिस्तान गीदड़ बमके देने का काम करता था, उसकी गीदड़ बमके बंद करने का काम हमारी सेना ने किया है। जिस प्रकार से कल रात को भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नेवी सेना ने, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और जो 22 के करीब मिसाइलें छोड़ी गई और पाकिस्तान के 200 से करीब जो आतंकवादी है उनको मौत के घाट उतारा गया, तो हम सेंटर सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आर्मी को फ्री हैंड किया ताकि आर्मी जो है पहलगाम का बदला ले सके। और इसी के लिए हम यही कहते हैं कि घर पे घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की धरती में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मोदी जी ने बोला है कि वो जो पहलगाम में अटैक हुआ है, टेरर अटैक, उसने ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने एक्शन लिया है उसके खिलाफ उन्होंने खुली छूट दे दी है इंडियन आर्मी को कि आपको जैसे रिजॉल्व करना है शुरू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि दुनिया को हम पे भरोसा नहीं था कि हम ऐसा एक्शन ले सकते हैं जैसे हमने पास्ट में बिहेव करा है। बट अब ये पानी सर के ऊपर निकल गया था तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था, और हमें गर्व है हमारी इंडियन आर्मी पे, उन्होंने ऐसा काम किया है एंड वी सैल्यूट देम। कि जो मेक इन इंडिया की स्कीम है मोदी जी की, उसके तहत जो हमने आकाश मिसाइल बनाई है वो बहुत ही हमारे गर्व का विषय है क्योंकि उसने S-400 जैसी एयर डिफेंस से मुकाबला किया है और साथ ही साथ हज़ारों और करोड़ों लोगों की जान बचाई है, जो सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया की जो स्कीम है मोदी जी की उसके तहत हो पाया है। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा गर्व है। ऑब्वियसली कि मोदी जी ने बोला है कि मीडिया को मतलब आर्मी को संबोधन किया है कि उनको फ्री हैंड भी दिया है। हमने एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा है कि हमारी सेना कितनी काबिल है उसको पाकिस्तान को कितने भी 2 दिन में ध्वस्त करने की। अभी तो नेवी इन्वॉल्व भी नहीं हुई है, वैसे ही उनके 10 टारगेट ध्वस्त कर दिए। तो इस हमें हमारी सेना पे भी गर्व है और हमें भरोसा भी है उन पे कि अगर कुछ पाकिस्तान सामने से कुछ करेगा भी तो उसकी क्या हालत होगी वो पाकिस्तान को भी साफ पता है। तो बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका सर। हमारे साथ मैथिल जी जुड़ रहे हैं, सूर्य मैथिल जी आपका भी स्वागत है। हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसके दत्ता सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल ए के माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से यश भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे सहयोगी भोपाल से रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पाकिस्तान पर एक्शन की, जिसमें पाकिस्तान को हमने धुआं धुआं कर दिया।
तो जैसा कि देश का मिजाज, देश का मूड शो का नाम आपको पता है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोगों के बीच चलें। शुरुआत जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट इफेक्ट जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था। सीमावर्ती राज्य है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं वो जानते हैं। सबसे पहले रमन आपके पास आ रहे हैं, ओवर टू यू और लोगों से बातचीत कीजिए। क्या कहता है देश का मिजाज? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं इस समय उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। यहाँ से कुछ मीटर दूरी पर ही वो घर है जहाँ पर जो है वो गोला लगा था। और यहाँ देखेंगे तो इस समय जम्मू की जनता मेरे साथ है। क्या सोचती है वो जो बदला लिया गया है पाकिस्तान से, उस पर हम सीधे बात करते हैं। ये बताइए, पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया, हमारी सेना ने घर में घुसकर मारा। आप लोग क्या समझते हैं आगे अब क्या? देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने का पूरा जो उन्होंने अपनी तरफ से दमखम लगाया, जिसमें हम सफल भी रहे। आज पाकिस्तान के ये हालात है कि उनके जो एयर बेस हैं वो भी ध्वस्त हो चुके हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरीके से वहाँ अटैक किया है, पाकिस्तान थर-थर कांपा है, वहाँ की जनता भी कांपी है और वहाँ की आर्मी भी कांपी। हमें लग रहा था कि इस बारी हम लोग जो नाश्ता है वो लाहौर में करने वाले हैं, पर ठीक है, सरकार ने देश हित में कोई फैसला लिया, सीज फायर हुआ। पर अब हमें लगता है कि पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। हमें भी बर्दाश्त करते, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक कितने लोगों की जान गई है। तो ये कहीं भी किसी भी धर्म में, किसी मज़हब में नहीं लिखा कि आप किसी को मारें। तो अभी हम चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान समझता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझता तो उसको उसी की भाषा में जवाब देने का समय है आपको? बिल्कुल। अगर पाकिस्तान के जब तक 4 टुकड़े नहीं होंगे, बलूचिस्तान अलग नहीं होगा, अलग अलग देश नहीं बनेंगे, तब तक पाकिस्तान को समझ नहीं आएगी। मुझे लगता है ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो इंडिया ने उनको करारा जवाब दिया है, जो उनको आईना दिखाया कि उनकी क्या औकात है, वो बहुत, हमें पूरा सरकार का शुक्रगुजार भी हूँ। एक सिविलियन आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर के अंदर देखी है, बहुत बार इस तरीके के हालात जो है वो बने हैं, लेकिन इस बार जो कदम उठाया था मोदी सरकार ने, आपको लगता है कि आर पार हो? वो तो जाना चाहिए था, पर अपने मुल्क की मजबूती भी पहले चाहिए हमें। तो वो तो कभी भी कर सकते हैं, जब तक मोदी जी हैं वो कभी भी कर सकते हैं। ये आज की बात नहीं, ये कल भी फन उठाएगा, इसका फन काटना जानते हैं। फन काटना पड़ेगा। हमारे साथ जो है वो मातृशक्ति भी मौजूद है। ये बताइए, जिस तरीके से मोदी सरकार की तरफ से ये एक बड़ा कदम जो है वो पाकिस्तान पर जो अटैक करके जो उन्होंने वादा किया था देश की जनता से, वो पूरा किया। अब क्या लगता है, सीज फायर हो गया है, आप लोग खुश हैं, या फिर लगता था कि एक बार कार्रवाई बड़ी जो हो जानी चाहिए? नहीं, जो भी इस टाइम जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तहत अभी पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। हमारे जम्मू में भी कल 5 बजे जम्मू बीजेपी के द्वारा निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा और सिविल सोसाइटी द्वारा। लेकिन जो भी हमारी सरकार ने किया है, इसमें सेना का बहुत बड़ा योगदान है। ये सीज़ फायर का कदम जो भी हमारी सरकार ने लिया है, बहुत ही सोच समझ के लिया गया है, ताकि हमारे जो नागरिक हैं उनके ऊपर कोई आंच ना आए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग बिना सोचे समझे सिविलियंस पे वॉर कर रहे थे। सिविलियन पे वॉर कर रहे थे। एक आखिरी हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र जी, आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए था? बिल्कुल, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक पाकिस्तान को सबक सिखाया है, लेकिन पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं। आप सब लोग जानते हैं, जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ये निर्माण इसलिए मैं बड़ बोल रहा हूँ क्योंकि ये 15 अगस्त 1947 को बना है। मैं इसके साथ कहना चाहता हूँ, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, और मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी ने करके दिखाया। तो आप देख सकते हैं, जम्मू की ये वो जनता है जिसने सबसे ज्यादा, जब युद्ध अगर छिड़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान। बिल्कुल सही बात है रमन। और देश इस वक्त जो है, देश इस वक्त देश के लोगों को सुन रहा है, इंडिया डेली को सुन रहा है, देश का मिजाज सुन रहा है, देश का मूड जान रहा है। रमन, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आंकड़े क्या कहते हैं, और आंकड़े हम आपके सामने रखें, लेकिन इससे पहले लोग क्या कह रहे हैं वो जानना जरूरी है। मुक्ता, हमारी हम सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं सीधे मध्य प्रदेश भोपाल से, जिसे देश का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो देश का दिल क्या कहता है, मध्य प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं? मुक्ता जी। बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा विवेक जी, कि जो देश का जो दिल है वो कितना धड़क रहा है, क्या कह रहा है। यहाँ मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम कह सकते हैं एक युवा शक्ति मौजूद है। चलिए इनका मिजाज जानते हैं, क्या लग रहा है इस वक्त, क्या मूड है। देखिए, इंडिया ने करारा जवाब दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधन भी किया, बताया, पूरी बात बताई। आप कैसे देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को?
देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी माता की और सभी सैन्य दल, हमारे चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या हमारी इंडियन आर्मी हो, सभी के एक सामूहिक प्रयास से और जो भारत की एक शुरू से पहचान रही है कि पहले हम जो आतंकवादी थे उनके लिए जिस प्रकार से हमने पहले भी इस प्रकार के अभियान चलाए थे, लेकिन जो एक कायरतापूर्ण हमला, पाकिस्तान एक आतंक पोषित देश है, उन्होंने उनको पनाह दिया हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जब 6 मई को एक ऑपरेशन सिंदूर, मध्य रात्रि 6 और 7 मई के मध्य रात्रि में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जो हम आतंकी ठिकाने थे उसको ध्वस्त किया गया। उसके बाद चूंकि पाकिस्तान एक आतंक पोषित देश है, उनको ऐसा लगा कि हमारे देश के अंदर ये चीज़ें हुई है, उनके जनाजे में पाकिस्तान की पूरी आर्मी शामिल हुई, तो उनके तरफ से जब जवाबी कार्रवाई हुई तो हमारे तरफ से जिस प्रकार से सेना ने एक अदम्य शौर्य और साहस का प्रतीक दिखाया, वो बहुत साहस का प्रतीक दिखाया है, एग्जाम्पल सेट किया। आप क्या कहेंगे? सेना को पहले भी बहुत, हमारी सेना जो बहुत ताकतवर थी, विश्व की 4थी सबसे बड़ी ताकतवर सेना है, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्होंने जो क्षमताएं दिखाई हैं वो 2014 से पहले नहीं थी कहीं ना कहीं। 2013 में हमारे 2 सैनिकों के सर काट के पाकिस्तान ले जाता है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, जो भी सरकार रही हो, वो कुछ करने की क्षमता नहीं थी उसमें, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने काबिल हैं, इतने सशक्त हैं कि उन्होंने सेना को पूरी छूट दी, और उसी के कारण आज पाकिस्तान में घुस करके जो ड्रोन हमले हुए, और जिस तरह से पाकिस्तान ने घुटने टेके, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने दया की भीख मांगी आज यूएसए से कि यूएसए हमें बचाए, वरना पाकिस्तान का तो वो हाल होना था कि जो नरेंद्र मोदी शायद पहले ही तय कर चुके थे। बिल्कुल, आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है इस वक्त क्या मूड है? तिरंगा यात्रा भी कल है यहाँ पे, जनता के बीच में बीजेपी जो है ले जाएगी, पूरे ऑपरेशन जो सिंदूर की सक्सेस है उसको बताएगी। आप क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या मूड है जनता के बीच? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि हनुमान जी की तरह मंगलवार को सिंदूर जो ऑपरेशन चालू करा था मोदी जी ने, उनकी लंका को जला के वापस आए हैं। और दूसरी बात, वहां की जो मीडिया ने प्रोपेगेंडा सेट कर दिया कि हम लोग झुक गए हैं, दब गए हैं, ये तो भला हो भारत की मीडिया का जो उन्होंने हर एक बात सच बताई। उनकी मीडिया के अनुसार उन लोगों ने दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया था, उनकी मीडिया के अनुसार S-400 भी तबाह हो गया था। उस एक शेर ने जाके आदमपुर में ये बता दिया कि छाती चौड़ा करके 56 इंच की पीछे उसने मिग भी दिखा दिया और S-400 भी सही सलामत दिखा दिया आदमपुर में जाके। ये करारत तमाचा है उस दुश्मन देश पे और सारे अपोजिशन पे जो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने भारत का नुकसान करा है। भाई इन्होंने प्रैक्टिकल बात उन्होंने दिखाई है, कोई प्रोपेगेंडा इन्होंने हमारे काम की सराहना की। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आंकड़े हमने पेश किए और जो तस्वीर हमने दिखाई। इंडिया डेली ने लगातार मुक्ता दर्शकों को दिखाया, हमने कल भी 25 गवाही दिखाई थी, वो भी पाकिस्तान के लोगों के मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें ऑथेंटिसिटी के साथ हमने दिखाई थी। पाकिस्तान में किस तरह से मास डिस्ट्रक्शन हुआ है। खैर, इसकी चर्चा तो चलती रहेगी, इसकी चर्चा काफी हो चुकी है, लेकिन देश का मूड क्या कहता है। सौजन्य सी वोटर सर्वे में देश की जनता से सीजफायर पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आंकड़े आपके सामने रखते हैं। जब देशवासियों से सर्वे के दौरान पूछा गया कि मोदी सरकार के सीजफायर के फैसले से क्या वो संतुष्ट हैं, तो इसके जवाब में 63.3% लोगों ने कहा कि वो सीजफायर के फैसले से संतुष्ट हैं, जबकि 10.2% लोगों ने सरकार के पाकिस्तान पर एक्शन रुकने से संतुष्ट खुद को नहीं मानते हैं। वहीं 17.3% ये नहीं तय कर पाए कि वो इस फैसले से संतुष्ट हैं या नहीं है, यानी कि वो न्यूट्रल रह गए, ये भी माना जा सकता है। लेकिन एक बड़ा तबका, देश का जनमत, देश का मूड ये कहता है कि सीज फायर के फैसले से वो संतुष्ट हैं। मैं इस सवाल को लेकर आगे कई सारे और सवाल हैं, उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि जो पूछा जा रहा था कि मोदी सरकार के सीज फायर के फैसले से संतुष्ट हैं कि नहीं है। संजीव कौशिक जी, क्या आप संतुष्ट हैं? देश का मूड तो संतुष्ट लग रहा है। विवेक भाई, शुरुआत तो हम यही कहेंगे कि आपने सी वोटर से शुरू किया। सी वोटर के बारे में यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो पूरी चर्चा करते तो ज़्यादा बेहतर होता। चर्चा ये भी करते कि सरकार के ऊपर इससे पहले कितनी जनता भरोसा करती थी और इस कदम के बाद में कितनी जनता भरोसा कर रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि 0.8% नीचे के तरफ लोगों का भरोसा गया है। इसके बारे में तो आपने चर्चा ही नहीं की। अभी तो आंकड़े शुरू किए संजीव कौशिक जी, आप नीचे के डिटेल खंगाने लग गए।
आप 10 से शुरू करते हैं, मैं 1 से शुरू हम करता तो हूं। वही कह रहे हैं ना भाई, कि जिस हमें कदम कक्षा को- में वही सिखाया गया, नंबरिंग 1 से शुरू करो। जिस कदम को आप बेहतर बता रहे हैं उस कदम को तो हाँ। बता रहे हैं कि देश की जनता ग्राफ के आधार पर देश उसको की नीचे जनता गिराती हुई ये दिखाई दे बता रही है ना, सेना के लिए- 63.3% संतुष्ट है, आप नहीं है। सेना तो आप के किसमें हैं? सेना के ऊपर निश्चित तौर पर देश आप की जनता 10.3 वाले में है, 16.3 वाले में है। मेरी बात तो जाने दीजिए ना, सेना के लिए निश्चित तौर पे 0.36% लोगों का भरोसा बढ़ा है, तो सेना निश्चित तौर पे हमारी सक्षम है, उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश का एक बड़ा तबका जिस लेवल पर देश की सरकार जाकर के हिंदुस्तान को तबाह करने के कंडीशन में थी, वो चाहता था, पूरा तबका चाहता था कि इस बार ये समय है पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि कमर दोबारा उसकी सीधी ना हो। अधिकांशतः मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले वो लोग भी बहुत ज्यादा निराश हुए जब इस तरह की घोषणा हुई। मुझे तो किसी की निराशा नहीं और सुनाई थी। सबसे अभी ज्यादा- अभी लोगों की बात हमने सुनी, लाइव मैंने आपको सुनवा दिया। मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिखा। और सबसे ज्यादा निराशा तब हुई जब पता चला कि हमारी देश ने घोषणा बाद में की सीज फायर की और ट्रंप साहब पहले घोषणा कर दिए। 5 बजे शाम में ट्रंप साहब घोषणा करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार घोषणा करती है, और सुबह लगभग 5:15 बजे के आसपास में भारतीय समय के अनुसार ट्रंप साहब की ट्वीट आ जाते हैं, जो हिंदुस्तान में आने में वक्त लगता है। तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तब पैदा होती है। मैं नहीं, सिर्फ कोई किस बात की शर्मिंदगी? कोई शर्मिंदगी नहीं है भाई। हमने ट्रंप के फैसले को कोर्ट थोड़ी किया है या ट्रंप के आदेश को कोर्ट थोड़ी किया है। मतलब हमारे अरे फैसले भाई की साहब, जानकारी भारतीय पहले ट्रंप साहब आपने घोषणा कहा करते हैं, सेना आपको के प्रति शर्मिंदगी भरोसा महसूस बढ़ा नहीं है। होती है। सेना ने कहा डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आया था, तब हमने सीज फायर किया है। तो मैंने कहा तो आप कि ट्रंप की बात, आप ट्रंप पे विश्वास करेंगे भारतीय सेना मैंने पे कहा करेंगे? कि यदि डीजीएमओ का फोन आया था आप सेना के ट्रंप पे पास और विश्वास उसके बाद करेंगे में भारतीय ceasefire- सेना पे करेंगे? मैंने कहा कि डीजीएमओ का फोन आया था, हिंदुस्तान के सेना के पास, यहाँ के सेना से बात हुई, जी, निश्चित तौर पर सूर्य उसके मैथिल जी, बाद जल्दी से आपका ceasefire रिएक्शन। लेकिन हमारे साथ रमनीश वत्स भी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी के नेता, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद शांडिल्य जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अभी यहाँ पर जो हमारे संजीव कौशिक जी हैं, उन्होंने पहले तो शुरुआत की कि सेना में भरोसा बढ़ा है, और उसके बाद कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो सरेंडर नहीं किया, उसको तो अमेरिका के द्वारा जो है वो घोषणा पहले हो गई। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि डीजीएमओ ने अगर कहा कि पाकिस्तान ने डायरेक्टली हमको फोन किया, पाकिस्तानी डीजीएमओ ने, और कहा हाथ जोड़ के भैया माफ कर दो, गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, आपके पैर पकड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, हमें बख्श दो, हमारी जो स्थितियां बहुत दयनीय है, ब्रह्मोस ने हमें बुरी तरह से बेहाल कर रखा है, हमारे हर क्षेत्र में लगातार जो आप लोगों ने फायरिंग की है, जो स्ट्राइक की है, उससे हमारी स्थिति बहुत गंभीर है, हमें माफ कर दो, हम सर्जिकल जो स्ट्राइक है आप नहीं झेल सकते, हम सीज फायर चाहते हैं। तो भैया ये बताओ ना, भारतीय सेना पे आप विश्वास करोगे या किसी रंप पे और ट्रंप पे? मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं, रंप पे और ट्रंप पे विश्वास करोगे? 10.2% सरकार के फैसले से खुश नहीं है। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको अपनी राय रखने का एक बहुत अच्छा और सुअवसर मिलता है। हमारे यहाँ डिजिटल अरेस्ट नहीं है चीन की तरह, हमारे यहाँ डिजिटल अरेस्ट नहीं है पाकिस्तान की तरह कि वहां पर आप जो है केवल सरकार द्वारा जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। सहमति और असहमति का बैलेंस होना चाहिए। जल्दी से प्लीज, जल्दी से प्लीज, 10 सेकंड। इस देश के अंदर कुछ अवैध औलादे पाकिस्तान की है जो बिगर वीजा के यहाँ पर पैदा भी हुई और पल भी रही है। वो जो 10% दिखा रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ वो छुपे हुए लोग भी हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान को अपना बाप मानते हैं। हाजी नाजिम। हाँ विवेक जी, देखिए हमें अपनी सेना पर बड़ा फक्र है, बड़ा फक्र महसूस होता है, गर्व है हमें, लेकिन हम लोगों को बड़ा दुख होता है जब हमारी अपनी सेना की बेटी पर किस तरीके से हमारी बहन को पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ तुलना कर दी गई। उस पर मैथिल जी नहीं बोलेंगे। अब ये बता दीजिए, हमारी अपनी देश के बेटे जो हमारे आन बान शान है। आप संतुष्ट हैं, वो मैटर अलग है, लेकिन आप संतुष्ट हैं? आप 63 मैं कैसे, सुन लीजिए, मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं? मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं जब मेरी बहन को पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ तुलना करी जा रही है? मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं? नहीं होगा। सुन लीजिए विवेक जी, देखिए हम लोगों के दिलों में आग लग रही है, हम भारतीयों के दिलों में आग लग रही है क्योंकि हमारी अपनी बहन, अरे सुन लीजिए, हमारी अपनी बहन जो लीड कर रही थी, बताओ तो सही। अरे आप सुन लीजिए, जिसने तुलना करी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो अभी देश का दिल मध्य प्रदेश की तुम बात कर रहे थे, वहीं के एक मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि सोफिया कुरैशी जो हमारी अपनी बहन थी, जिन्होंने पाकिस्तान में झंडे गाड़ दिए, तिरंगा लहराया, उसके बारे में क्या कहा? सीज फायर के फैसले से संतुष्ट है कि नहीं? हाजी नाजिम जी ये बताइए आप।
आप पहले ये बताइए, जो मंत्री ने उन्होंने कहा क्या आप उस बात से सहमत है? हाजी नाजिम सहमत नहीं है। मेरी कौन सहमत है? कौन सहमत है? कौन सहमत है? पाकिस्तान के एक सेकंड, छुड़ा दिए। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, सुनिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, सुनिए। कोई सहमत नहीं है, ठीक है? मैं पूरे पैनल के भी आपसे कह रहा हूं, पूरे पैनल के भी आपसे मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उस बयान से कोई सहमत नहीं है। अब आप बताइए, सीजफायर के फैसले से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं या नहीं है, या सीजफायर नहीं होना चाहिए था? हाँ विवेक जी, जो देश हित के अंदर फैसले होते हैं, देखिए हम लोगों को स्वीकार करने चाहिए, क्योंकि देश हित का मामला, क्योंकि हाँ। हम लोगों के लिए देश सर्वोपरि। और देखिए, आई लव माई इंडिया, हम लोग अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और जो मुल्क के अंदर जो मुल्क की हिफाजत के लिए फैसले लिए जाते हैं वो बड़े सराहनीय होते हैं। यश भारती जी, उसके बाद एसके दत्ता सर और रमनीश जी आपके पास आ रहा हूं। यश भारती जी और माथुर सर, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। यश भारती जी, अगर कोई फैसला देश हित के लिए हो रहा है तो उसके साथ में खड़े हैं सब लोग। विवेक जी, भारत देश का 100% नागरिक देश की रक्षा सुरक्षा के साथ में खड़ा था, भारतीय फौज के साथ खड़ा है, भारत सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन भारत सरकार कहां खड़ी है? सवाल तो उससे पूछा जा रहा है। जब सब साथ में है तो भारत सरकार कहां खड़ी हुई है? सी वोटर ने क्या सर्वे किया, किससे पूछा? जैसे अभी आदरणीय मुक्ता पाठक जी भोपाल में है, पूछिए ना विजय शाह के बयान के साथ में कौन है? 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया इस बयान को लिखले हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही, भारतीय जनता पार्टी दल कार्रवाई नहीं कर पा रहा। तो ये शर्मसार करने वाला बयान है कि नहीं है? सी वोटर से सर्वे करा लीजिए, 100% लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ निकलेंगे कि ऐसे लोगों को कैबिनेट मंत्री की जगह नहीं देना चाहिए। वहां एक पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, महिला होने के नाते पूर्व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी भी मंच पर उपस्थित थी। क्या कार्रवाई अभी तक? ऐसा क्या कारण है कि शिवराज जी की धर्मपत्नी साधना सिंह पे अगर कुछ बोल देते हैं तो इस्तीफा ले लिया जाता है, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन देश की गौरव बेटी पे अगर कोई बयान दे दिया जाता है तो 24 घंटे से ज्यादा समय भारतीय जनता पार्टी को चिंतन और मनन में लग रहा है। ठीक है, और उससे बड़ी बात मेरा ये कहना, विवेक भाई, सीजफायर के सवाल पे भी जवाब दे दीजिएगा। आपका सवाल आ गया, मैं रमनीश वत्स से और एसके दत्ता से जवाब ले लूंगा जी। विवेक भाई, 24 घंटे में फैसला ना लेना ये अंतरात्मा है जो ठीक है। सीजफायर के फैसले से आप दिलों में है, सीजफायर के फैसले के साथ हैं आप? पूरा देश एक साथ खड़ा है। पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने की बात थी, क्या एक काम करने से वो 4 जिन्होंने हमारे 27 निर्दोषों की जान ली वो कहां है? पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। रमनीश जी उसका जवाब, और मध्य प्रदेश में जो मंत्री जी का बयान है उसको लेकर भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। हाजी नाजिम ने भी पूछा और यश भारती भी पूछा, समाजवादी पार्टी पूछा। एसके दत्ता सर, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले विवेक जी, भारत माता की जय। और दूसरी बात है, यश भारती जी ने रखा, कांग्रेस के तमाम आज नेता मुखर होकर के बोल रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की। 11 एयरबेस किसने उड़ा दिए बताइए? 9 आतंकी अड्डे जो पाकिस्तान के उड़ाए गए, उसके बाद 100 से ज्यादा आतंकवादी को मार दिए गए। वो कहाँ के थे आतंकवादी? तुर्की के थे या पाकिस्तान के थे? कहाँ के थे? पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। ये किसी ने नहीं कहा, ये नहीं किसी ने कहा, लाहौर, रमनीश जी, ये किसी ने नहीं कहा कार्रवाई नहीं हुई। बच रहा है पंजाब, ये सब लोग कह रहे हैं, सब लोग देश की सेना के साथ हैं। आतंकी अड्डे जो है उसको खत्म कर दिए गए, उसके बाद भी नहीं, ये कोई नहीं कह रहा कार्रवाई नहीं हुई। देखी जाए ना, वो ये कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री पर क्या कार्रवाई हुई और सीजफायर का फैसला क्यों? जो किसी ने यदि कोई किसी तरह का विवादास्पद बयान दिया है या अपमानजनक बयान दिया है, मुझे लगता है उस पर कार्रवाई होगी, इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में आतंकवादियों को ओसामा जी, एक सेकंड सारे मेहमानों का रुक कर लो, उसके बाद मैं आऊंगा। की बात कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं ले पा रही है। विवेक जी, इन्हीं से बुलवा लीजिए। देश का एक गद्दार देश की बेटी का अपमान करता है, सेना का अपमान करता है। एक सेकंड, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। ठीक है, यश भारती जी आपका जवाब। रमनीश जी जल्दी से, मैं बाकी मेहमान कंक्लूड कीजिएगा जल्दी से, 20 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा। पाकिस्तान के आतंकियों के साथ कौन खड़ा था और कौन खड़ा है, किसी से पूछा मुझे लगता है पूछने और प्रमाण की जरूरत नहीं है। इन्हीं के नेता जो हैं ओसामा जी और हाफिज साहब का गुणगान किया करते थे, और इन्हीं के नेता मनमोहन सिंह जो है, यासीन मलिक जो एक आतंकी है, उसकी पत्नी पाकिस्तान की है, उसको सुशोभित करने का काम यही किया था। भारतीय समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से नहीं है। यदि मारे गए तो सोनिया गांधी जी जो है एसके दत्ता सर, हाजी नाजिम के साथ हमेशा अभी मैं सारे मेहमानों का रुक कर लूं। आप आरोप लगा रहे हैं, टाइम में बोला जाता था, पाकिस्तान पर सवाल आरोप लगा रहे हैं, पहले के टाइम में बोला जाता था। एसके दत्ता सर, पाकिस्तान हमारे देश में जो बसता है रमनीश जी दर्द होता है। एसके दत्ता सर 63.3%, सर एक सेकंड
सर एक सेकंड रमेश जी, एक सेकंड, स्क्रीन पे नहीं, आप एक सेकंड रुक जाइए। एसके दत्ता सर आपका रिएक्शन में, माथुर जी आपके पास आ रहा हूं। एसके दत्ता सर, 63.3% लोग सरकार के साथ है, 10.2% लोग जो है वो सरकार के साथ नहीं है। इस पर सूर्य मैथिल जी ने एक अच्छी लाइन दी, उस बात से मैं सहमत हूं। लोकतंत्र में सहमति और असहमति का भाव हो सकता है। देखिए, यहाँ पे मेजोरिटी जो है वो सरकार के सीजफायर के जो पहल है उसके साथ है। 10% जो है वो सरकार के सीजफायर का जो पहल था उससे सहमत नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि सरकार ने जो कदम उठाया था उसके खिलाफ है। बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली सहमत उसके साथ सहमति नहीं है। सहमति है पर सीजफायर किया गया उससे सहमति नहीं है। हाँ। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है 70% से ऊपर 73% लोग सहमत है। अब मैं आता हूं कि पुरानी सरकारों के दौरान क्या हुआ। जब मुंबई का हादसा हुआ, खिलौना कांड हुआ, भारत सरकार ने क्या किया था, निंदा प्रस्ताव और उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र पे और पाकिस्तान को डॉसियर भेजे थे। उसके सिवा कुछ नहीं किए थे, डॉसियर के सिवा कि फलाना 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 आतंकवादी है, पाकिस्तान हमें सौंप दे। ये तो कदम था मनमोहन सिंह की सरकार की, यूपीए सरकार की। इसके साथ साथ कसाब को फांसी देने में कितने अटकलें लगाए गए थे। अंत तक क्लेमेंसी तक के लिए भी गुहार लगाया गया था माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ पे। यानी कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कोशिश किया गया था कसाब को बचाने का। फांसी किया गया कसाब को, वहां पे फांसी दिया गया, उसकी डेड बॉडी की जानकारी किसी के पास आज तक नहीं है। अगर गोभी खोदने की कोशिश करोगे झूठ मूठ का तो इतना बड़ा गड्ढा खोद जाएगा। 1948 से लेके अब तक पुरानी सरकार और पुरानी पार्टियां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इसलिए बेहतर यही है कि सरकार ने जो कदम उठाया है आप उसके साथ सहमति नहीं जता पाते हो तो कम से कम खामोश रहो, चुप रहो, क्योंकि खुद के गिरिबान में झांकना होगा। माथुर सर का एक रिएक्शन में, यशभारती सर एक सेकंड रुकिएगा। माथुर सर का एक रिएक्शन। माथुर सर, एसके दत्ता सर ने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि 70-75% लोग देश के सरकार के फैसले के साथ हैं। जो पाकिस्तान पर एक्शन चाहते थे 70% न्यूट्रल है, वो भी एक तरह से सरकार के साथ है। वो फिलहाल ये नहीं कह रहे कि सीजफायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके बाद कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इस सवाल पर आऊं, लेकिन माथुर सर आपका जवाब जल्दी से कीजिएगा। सर विवेक, मैं जल्दी से जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैंने बहुत देर वेट किया है अपना टर्न आने के लिए। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का राजनीतिक डिस्कशन है, वहां मेरे जैसे आदमी कोई काम नहीं है। ये आपने बुलाया इसलिए मैं आ गया। जी सर। लेकिन इतना बताता हूं मैं, ये इनको जो लोग यहाँ बैठे हैं, कल भी मेरे को बहुत इन्होंने भला बुरा कहा था। 44 दशक मैंने इस देश को सेवा की है और इस प्रकार की बातचीत मुझे लगता नहीं है कि वी ऑल सैल्यूट सर, पूरा हिंदुस्तान आपको सैल्यूट करता है सर। एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं किसी सरकार का किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। एक मिलिट्री माइंड बोल रहा है, ए पॉलिटिकल मिलिट्री माइंड। क्या होता है कि आपके जब इसके जो भी युद्ध होता है या जो भी एक्शन होता है, ये युद्ध नहीं था। पहली बात तो विवेक, ये बात आप मान लें, इसको आप बॉटम लाइन बनाएं, ये युद्ध नहीं था, ये एक मिलिट्री एक्शन था। वो मिलिट्री एक्शन का, हर मिलिट्री एक्शन का एक उद्देश्य होता है। वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव डिफाइन होकर के और आर्मी को दिया जाता है। और वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था 3 उनके जो लश्कर, जैश और सैयद सलाउद्दीन, उनके तीनों के अड्डों को तबाह करना, मैक्सिमम कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट करना, ये उद्देश्य था। और वहां पर पाकिस्तान पे हमला करने का उद्देश्य नहीं था। पाकिस्तान से आपको मैं बता सकता हूं, जब तक पाकिस्तान ने दुस्साहस नहीं किया हमारे को ऊपर हमला करने का, तब तक भारतीय सेना का एक भी सैनिक 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं गया था अपनी पोजीशन से। ये फैक्ट है, ये पता होना चाहिए राजनीतिक जो बात गड़बड़ उठा रहे हैं उनको। दूसरी बात ये होती है कि जब वो उद्देश्य की प्राप्ति हो गई तो भारतीय सेना ने अपना स्टांस कर लिया। फिर जब 7 तारीख की शाम को पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो हमने जाकर के मेजर्ड, कैलिब्रेटेड, नॉन एस्केलेटरी, क्योंकि एस्केलेशन हमारा उद्देश्य नहीं था, तो आपकी सेना ने नॉन एस्केलेटरी मेजर्ड रिस्पांस उनको दिया और जाकर के सिर्फ उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स कराची से लेकर लाहौर तक, मदीर,
भावलनगर, भावलपुर, सब लाहौर सब मिला करके ये उनको तबाह कर दिए, वापस अपनी जगह पर आ गए। उसके बाद पाकिस्तान ने 8 तारीख को फिर जो साहस किया तो 9 तारीख को फिर जाकर के उनके 11 एयरफील्ड तबाह कर दिए। उसके बाद फिर आ गए। भारतीय सेना को ना तो इसका कोई ऑर्डर था कि आप वहां पर पाकिस्तान पे हमला करेंगे, ना इस मिलिट्री एक्शन का कोई उद्देश्य था कि हम के पाकिस्तान को टुकड़े कब्जा करेंगे, बिल्कुल पीओके वापस करेंगे, अमेरिका को खा जाना है, ऐसा कुछ नहीं था विवेक। जस्ट 1 मिनट मोर। और ये जब भारतीय सेना ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया और उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मेरे हिसाब से इतिहास में पहली बार जब हमारे डीजीएमओ से कहा कि आप ये हम सीज फायर चाहते हैं, सीज फायर नहीं किया है हमने, ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, और हमने ये कहा कि ओके हम यहां से फायर बंद करेंगे, आप वहां से बंद कर दीजिए। उसके बाद जो 3-4 मैसेज गए वो प्लीज सुनिए। पहला मैसेज ये गया है कि अगर आपने कुछ किया तो हम आपका उससे 4 गुना ज्यादा कुछ करेंगे, आप गोली डालेंगे हम गोला डालेंगे, आप किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लेंगे उस एक्शन का बराबर हो। और सबसे बड़ी बात हमने ये कह दिया कि जो इसका अगर कोई और आतंकवादी घटना हुई तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये मेरे हिसाब से, फिर मैं बता रहा हूं, कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं मैं, कोई किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिलिट्री माइंड बता रहा हूं। और ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक बहुत शानदार मिलिट्री विक्ट्री और एक बहुत टाइमली और बहुत करेक्टली लिया हुआ सीज फायर का डिसीजन था, और उस सीज फायर डिसीजन उन्होंने लिया था क्योंकि जो काम आपको दिया गया था आपने उसको पूरा किया और उसके बाद ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। बिल्कुल अपनी जगह आ गए। बिल्कुल माथुर सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस पूरे ऑपरेशन पर जानकारी रखी। चूंकि ये पॉलिटिकल डिबेट है और आपने जैसा कि कहा कि आप सहज नहीं है पॉलिटिकल डिबेट में, इसलिए आपको फिलहाल मैं थैंक यू कहूंगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल का रुख करते हैं। एक सवाल यह पूछा गया कि चीन बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान। देखिए, सवाल का बड़ा चौंकाने वाला जवाब मिला है। इस सवाल के जवाब में 51% से ज्यादा लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान को 19.6% लोग भारत का बड़ा दुश्मन बता रहे हैं, वहीं 20.7% लोगों ने दोनों देशों को भारत का दुश्मन बताया है। यानी कि हिंदुस्तान का इशारा क्लियर है कि इन दोनों देशों का गठजोड़ हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। अगला सवाल, भारतीय सैनिक क्षमता पर कितना भरोसा है? तो सीजफायर के बाद 92.9% ने कहा कि हमें सेना की क्षमता पर बहुत भरोसा है। 3.4% लोगों ने कहा कुछ हद तक भरोसा है। 0.7% जो कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ परसेंटेज आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि सेना के फैसले पर भरोसा नहीं है। तो ये आंकड़े जो हैं वो आपके सामने हमने रखे। अच्छा, इंडिया डेली ने भी एक सर्वे किया, सोशल मीडिया एक्स पर देश का मूड जानने की कोशिश की। सर्वे में पूरा देश प्रधानमंत्री के फैसले के साथ खड़ा हुआ। इंडिया डेली के सर्वे में 90% लोग मोदी सरकार के फैसले के साथ खड़े नजर आए। 10% लोग मोदी सरकार के सीजफायर के फैसले पर असंतोष जाहिर करते नजर आए। यह रिजल्ट भी हमारे सामने आया। अब जो बातें निकल कर आई, संजीव कौशिक जी का आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। जो बात थोड़ी देर पहले एस के दत्ता सर कह रहे थे कि अब इतिहास ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलने लगेंगी जो आज के परिप्रेक्ष्य में सवाल उठा रहे हैं। कौशिक जी। विवेक भाई, तो इतिहास में क्यों जा रहे हैं? हम इतिहास से बेहतर आज के वक्त में यदि कुछ करने वाले हैं और 56 इंच के सीने की बात कर रहे हैं आज, तो हम तो आज की बात करेंगे ना। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस वजह से युद्ध की स्थिति क्या होती है ये बताइए पहले हमें। तो युद्ध की स्थिति केवल सायरन बजा देना और दोनों देशों की तरफ से घोषणा कर देना युद्ध की स्थिति होती है? जब गोले फेंके जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर तक चले जा रहे हैं, आपकी ही मीडिया कह रही है कि हम कराची में कब्जा कर रहे हैं, रावलपिंडी में। आप इसमें मुझे क्यों सान रहे हैं? मेरी बात तो सुन, चल रहा है ना, लगा गजब हाल है। आप हर किसी पूरी बात नहीं। प्रश्न उठा रहे हैं। एक सेकंड, सूर्य मैथिल जी। अरे भाई साहब एक सेकंड रुक जाइए। अरे नहीं, एक सेकंड मारा है उन्होंने। नहीं, वो दूसरा कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। सूर्य मैथिल जी रुक जाइए। सूर्य मैथिल जी, इट्स माय डिबेट, रुक जाइए, होल्ड कीजिए। अरे एक एक करके पूरा दीजिए ना, एक एक करके पूरा दीजिए। संजीव कौशिक जी, सूर्य मैथिल जी रुक जाइए एक सेकंड। संजीव कौशिक जी। काव्य गोष्ठी नहीं है कि वीर रस के कविता के लिए गला जब तक नहीं फाड़ेंगे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तथ्यों की बात कीजिए। संतानों की यहाँ पर कोई गठजोड़ भी
भी नहीं है। चिल्लाइए, समझ में आया? चिल्लाइए। भारतीय सेना पे आप प्रश्न उठाकर यहाँ अपनी शक्ल और सूरत बता रहे हैं देश को कि हाँ मैं पाकिस्तान का स्लीपर सेल हूं, यहाँ पर मैं भारतीय सेना पे प्रश्न उठाऊंगा, मैं वो टुकड़े टुकड़े एक सेकंड जो एजेंट हूं, सूर्य मैथिल जी एक मैं सेकंड, सेना के शौर्य के सूर्य मैथिल जी एक सेकंड, सूर्य मैथिल जी एक गैंग सेकंड, का मेंबर हूं। सूर्य मैथिल जी एक सेकंड, संजीव कौशिक जी पहले या तो इनसे बुलवा लीजिए, नहीं तो हमको बोलने अरे दीजिए। मैं क्या ऐसे बीच में अरे यदि किसी गला के फाड़ के यदि आपको चिल्लाने दो शब्द आपको अच्छे से मिल जाएंगे सुनने को। उनकी बात भारत सरकार को लेकर, सेना को लेकर कुछ नहीं कर रहे। संजीव जी बताइए। ये कायरों की बात होती है और ये कायर होते हैं जो सेना को आगे करके पीछे से राजनीति करते हैं। हिम्मत है तो आइए सामने राजनीति कीजिए। पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, किसी लोगों ने भी सेना पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया है। जब ये हारते हैं सेना को आगे कर देते हैं, सेना से सवाल पूछी जा रही है। अरे कायर सरकार है, जिस जगह पर पहुंचे थे, आप तर्कों पर हारते हैं तो सेना को आगे करते हैं, उनके कहने का मतलब यह है। ठीक है, कमाल की बात है, कैसे कैसे मती मूढ़ों को बुला लेते हैं आप। बात समझ में नहीं आती है, बात समझ में नहीं आती है, एक एक करके तर्क नहीं है, नहीं है, समझ नहीं है जो भारतीय सेना को बलात्कारी कहते हैं आप। सर एक सेकंड, संजीव कौशिक जी जिसको कि भारतीय एक एक करके यश भारती के पास जा रहा हूं। एक सेकंड रुक जाइए। सूर्य मैथिल जी, जो यश भारती जी, सूर्य मैथिल जी, इनकी पार्टी के अंदर यश भारती जी, माता को डायल करने यश भारती जी, एसके दत्ता सर एक सेकंड में आ रहा हूं। यश भारती जी, यश भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाए ना, अपने टर्म पे बोलिएगा, अपने टर्म पे बोलिएगा। नहीं होता है तो इसी तरह से हम बदतमीजी करते तर्क नहीं होता है, पीटा पीटी की स्थिति करते हैं तो करना है। एक एक करके सर, एक एक करके यश भारती जी, यश भारती जी, एसके दत्ता सर स्क्रीन पे प्लीज। यश भारती जी, एसके दत्ता स्क्रीन पे प्लीज। यश भारती जी, संजीव कौशिक जी एक सेकंड, संजीव कौशिक जी एक सेकंड में आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। यश भारती जी, एसके दत्ता सर स्क्रीन पे, उसके बाद रमनीश जी और हाजी नाजिम आपके पास आ रहा हूं। पीसीआर प्लीज, थैंक यू। यश भारती जी, एसके दत्ता स्क्रीन पे। विवेक जी, जो मेजर साहब आए थे मैं उनकी बात से पूरी तरीके से संतुष्ट हूं कि हम आतंकवाद के खिलाफ थे, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये जो सीज फायर हो गया यानी हम आतंकवाद के खिलाफ हमने लड़ाई बंद कर दी। ये जो युद्ध विराम की बात हो रही है, युद्ध तो हमारा आतंकवाद के खिलाफ था, हम पाकिस्तान के खिलाफ तो लड़ ही नहीं रहे थे। जिस तरीके से सरकार की बात आई, जिस तरीके से जो मिलिट्री फोर्सेस की बात हुई, और अभी भी मेजर साहब जिस तरीके की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम मीडिया हाउसेज में जो बात कही, वो तो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ की बात करते, पूरे देश ने आतंकवाद के खिलाफ समर्थन दिया। अब जब चीन ने पाकिस्तान को अपना समर्थन दे दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्टैंड क्या है? जो 40 से 70% फार्मास्यूटिकल पे डिपेंड हो गए हैं, ये जो मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स क्या जो आपके स्टूडियो में भी हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका केवल फ्रेम मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, अंदर पूरा चाइना घुसा पड़ा हुआ है। जो व्यापारिक दोस्ताना दिखा के साबरमती के किनारे चीन को झुला करके देश के अंदर हमको व्यापारिक और शारीरिक रूप से चीन पे आश्रित कर दिया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। तो हमारा देश का दुश्मन कौन? जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक देश के ही लोगों को गद्दार साबित करने पे लगे हुए हैं। मैथिल साहब को कुछ नहीं दिखता, केवल भारतीय जनता पार्टी को बताना है। छोटा छोटा रिएक्शन रखेंगे, बहुत सारे गेस्ट हैं। एसके दत्ता सर, एसके दत्ता सर, और आपने जी सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, सर एक सेकंड। यश भारती जी छोटा छोटा सेशन रखेंगे। एसके दत्ता सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया, उसमें मैं एक लाइन मेरी ये दास साहब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जल्दी से सर छोटा रिएक्शन, बहुत सारे गेस्ट है ना। आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। 1947 में भारत आजाद हुआ, 49 में चाइना आजाद हुआ। चाइना आपसे कई गुना ज्यादा है, कहीं बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर बन चुका है, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी ताकत है। तो ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि देश का विकास की जगह अगर परिवारों का विकास करेंगे तो फिर यही हालत होगा देश का। एसके दत्ता सर कुछ कहना चाह रहा है आपको। एसके दत्ता सर, विवेक, अरे इनको बोलो ना चुप होने के लिए, तब तो मैं जवाब नहीं सर, मैं आपकी भारती सर आपकी बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र की राजनीति, केंद्र की सरकारों की बात कर रहा हूं। देश का विकास केंद्र सरकारों की नीतियों से होता है, राज्य की नीतियों से। सर एक सेकंड, यश भारती सर एक सेकंड प्लीज। एसके दत्ता सर, एसके दत्ता सर स्क्रीन पे प्लीज। एसके दत्ता सर हाजी नाजिम, एसके दत्ता सर हाजी नाजिम स्क्रीन पे। यश भारती सर प्लीज। विवेक, जब चीन की जहां बात आती है, चीन अगर आज के डेट में इतना आगे है, भारत चीन के बराबर क्यों नहीं है? उसके पीछे गंभीर चूक रही है
इतिहास में, वो सारी चीजों के बारे में किसी दिन विस्तार से बताऊंगा और एक एक करके सारी चीजें प्रमाण के साथ बता के साबित करूंगा कि पहले की नीतियों के चलते क्या हुआ था और किसके वजह से चीन आगे है और पीछे है। संजीव कौशिक जी पूछ रहे थे कि इतिहास को नहीं उठाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं उठाएंगे इतिहास को? पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है ना। जम्मू कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में कौन लेके गया था आश्वासन देते हुए? पंडित नेहरू ने। प्लेबिसाइड के लिए किसने सहमति जताई थी? पंडित नेहरू ने। उनके साथ साथ गिलगित बल्टिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्षय चीन गिफ्ट में किसने दिया था? झोली में किसने दिया था गिफ्ट में? पंडित नेहरू ने दिया था। अरे हर्ष भारती जी आप पूछ लीजिए, मैंने आपको रोका थोड़ी है, आपका माइक ऑन है, आप पूछ लीजिए। 94,000 पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वार को झोली में किसने सौंपा था? मिसेस इंदिरा गांधी ने सौंपा था। ये सारी इतिहास की तमाम जितने सारे बातें हैं ना जम्मू कश्मीर को लेके, जिसके चलते आज भी भारत जूझ रही है, ये सारी बातें एक बार नहीं लाख बार कहा जाएगा। ये सारी बातें इन्हीं सब चीजों के चलते जम्मू कश्मीर में आज भी भारत जूझ रही है पाकिस्तान को लेके। आप लोगों की गलती नीति के चलते ये सारी चीजें हुआ है और ये चीजें आप लोगों को सुनना पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार, 900 बार सुनेंगे, लेकिन जवाब आप भी दीजिए। आपकी गलती नीति, उसका विरोध आप लोगों की गलती नीति क्यों नहीं किया? ठीक है, एक एक करके देश का मिजाज जान रहे हैं हम, एक एक करके देश का मिजाज जान रहे हैं हम। सूर्य मैथिल जी, रमनीश वस्त जी, एक एक करके, और प्लीज क्रॉसओवर मत कीजिए, किसी की बात सामने नहीं आएगी। दत्ता सर वापस आ रहे हैं, यश भारती जी आपकी बात भी सामने आ रही है। ठीक है, आप आरएसएस और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। सूर्य मैथिल जी, रमनीश वस्त जी और हाजी नाजिम। देखिए जो राकेश कौशिक जी हैं, संजीव कौशिक जी, इन्होंने भारतीय सेना के द्वारा जो पीसी की गई, जो डिटेल्स दी गई, उन डिटेल्स के ऊपर प्रश्न उठा दिया। इसीलिए मैंने कहा कि स्लीपर सेल भारत में है। दूसरी चीज, अभी जो समाजवादी पार्टी, अभी आपने उठाया था, अब आप बीच में बोल रहे हैं। अब देखिए, अभी मुझे ज्ञान बांट रहे थे, आपने भारतीय सेना की पीसी का झूठ मत बोलिए, चिल्लाइए नहीं कि कराची के अंदर मार के दिखा दिया, कब्जा की बात दिखा दिया। हाँ, कब्जे की बात कि भारतीय सेना ने कब्जा दिखा दिया, मीडिया की रिपोर्ट, सेना ने ज्ञान बांट रहे हो, भारतीय सेना के शौर्य पे प्रश्न उठाते हो। बेशर्मो, शर्म करो। तुम्हारी इस्लामाबाद पे कब्जा थोड़ी हो गया था? कैसे इस्लामाबाद पे थोड़ी कब्जा हो गया था भाई साहब? जो है भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की बात। यहाँ बैठ के प्रश्न उठा, कैसे बदतमीजों को बुलाते हैं आप? कैसे एक सेकंड, अरे एक करके भाई साहब, मैं फैक्ट पर आइए, फैक्ट पर आइए, सूर्य मैथिल जी, फैक्ट पर आइए। जिसको राजनीतिक समझ नहीं हो, जिसको फैक्ट के बारे में जानकारी नहीं हो, जिसको राजनीतिक समझ नहीं हो, वैसे बदतमीजों को बुलाते हैं हल्ला कराने के लिए। आप कोई जानकारी नहीं है, पर्सनल मत होइए, हमें ज्ञान बांटेंगे नहीं इस तरह का। अरे भाई साहब, ये इस तरह का रिमार्क मत दीजिए प्लीज। नहीं, ये इस तरह का रिमार्क नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, अरे संजीव, इस तरह की भाषा नहीं। हाजी नाजिम, विवेक भाई किस तरीके की बात, इस तरह मैं कह रहा हूँ, इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए, इस तरह की भाषा नहीं। गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पैनलिस्ट के लिए इस तरह की भाषा नहीं, नहीं इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। अरे भाई, किसने समर्थन किया? किसने समर्थन किया? किसने किया? बताइए मुझे। क्या कहा इन्होंने? हाँ, क्या कहा? ऐसे दोगले लोगों के बीच में हम नहीं करेंगे, ऐसे दोगले लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। एक एक करके बैठे, संजीव जी बैठे, ऐसे संजीव जी बैठ जाए। अरे भाई साहब बैठ जाए। ये मैथिल जी सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं संजीव कौशिक भाई की। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? मैथिल जी, दोगलों के बीच में आपको ये देश के एक एक करके सूर्य मैथिल जी, अरे भाई साहब एक एक आप दलाल हैं, आप देश के कद्दार हैं। अरे एक एक करके भाई साहब, एक कद्दार हैं।
एक एक करके इस तरह की भाषा का प्रयोग ना आप गद्दार हैं, ये इस तरह से डिबेट देखिए, देखिए सारे माइक को आउट कीजिए प्लीज, पीसीआर प्लीज सारे माइक आउट कीजिए, सारे माइक आउट कीजिए, सारे माइक आउट कीजिए। देखिए क्या है कि डिबेट में एक तो पर्सनल होना ठीक बात नहीं है, और किसी को देशद्रोही, पाकिस्तान की अवैध औलाद, इस तरह के रिमार्क क्यों देना है, ऐसे किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों करना है। चलिए डिबेट में आगे बढ़ते हैं। रमनीश वत्स की जी के पास जा रहा हूं। रमनीश वत्स जी और हाजी नाजिम प्लीज स्क्रीन पे। मैं ये सीधा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं, एक लाइन की बात है, जब देश इस फैसले के साथ है हाजी नाजिम, तो फिर देश का मिजाज भी वही बता रहा है, तो इसमें दो राय कहां पर है? रमनीश वत्स जी पहले आप। विवेक जी, सबसे पहली बात है, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे यूपीए सरकार में, कोई भी आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान के द्वारा हुआ, तो हम पूरा देश बौखलाहट में था, खून खौलता था। कम से कम देखा जाए तो यूपीए 1 और 2 की बात करें तो 100 से ज़्यादा हमले हुए, आतंकी हमले हुए। पाकिस्तानी आतंकी जो संगठन है, खास करके लश्कर ए तैयबा की बात करें, जैसे मोहम्मद की बात करें, उससे जुड़े हुए उनके सहयोगी संगठन की बात करें, उन सब के द्वारा की गई नापाक हरकत की गई। उसमें आप देखिए, चाहे हम 2005 की घटना की बात करें, चाहे 2008 की बात करें, चाहे 2013 की बात करें, तो चाहे 2011 की बात करें, वो तमाम जो हमले, बड़े बड़े हमले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी यूपीए 1 और 2 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, क्या हुआ? हम सिर्फ डोजियर भेजते थे, उसके बाद फिर ज्यादा यूएनओ में चले जाते थे। होता क्या था? क्या उनमें इतनी हिम्मत थी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने की? नहीं, वो मोदी जी का ही 56 इंच का सीना है, उन्होंने करके दिखाया। और पाकिस्तान के घर में घुस करके हमने मिसाइलें दागी। पहले डोजियर भेजते थे, अब आज हम मिसाइलें भेज रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम तो सीमा के पार लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 11 एयरबेस हमने उसको नस्तनाबूद कर दिए, परखच्चे उड़ा दिए, उनके मिसाइलें परखच्चे उड़ा दिए। 9 आतंकवादी संगठन जो है, उसके अड्डे जो है, उसको नस्तनाबूद कर दिया। वहां के आतंकवादी 100 से ज्यादा उसमें मारे गए, उसके बावजूद भी। लेकिन पाकिस्तान के हम देखे सीमा के पार लड़ रहे हैं। रमेश भाई आपकी बात आ गई, हाजी नाजिम 10 सेकेंड और। लेकिन हम सीमा के अंदर भी लड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की परस्त वाली सोच रखते हैं। वैसे लोगों को सूर्या मैथिल ने भाई ने जो कहा, हो सकता है उनमें थोड़ी सी कोई त्रुटियां रही हो, लेकिन कहीं न कहीं सच तो है। कहीं न कहीं आपका पाकिस्तान के प्रति क्यों मतलब आंसू छलकते हैं? आज भी सीपीआई नेता को मैंने देखा, और सीपीआई के जितने सारे तमाम जो है नुमाइंदे को मैंने देखा, वो आज सिंधु नदी का हमने पानी बंद कर दिया, उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। तो हम तो कहेंगे ना, तुम लोग वही हो ना, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे पाप की चिंता है। यशभारती जी, एक सेकंड मारो आप, हाजी नाजिम ठीक है रमनीश जी, रमनीश हो गया, बताना चाहते हैं तुम्हारी ये नहीं चलेगी। और जब चुनाव आता है, रमनीश जी खच्चे उड़ा देती है। ठीक है रमनीश जी, हाजी नाजिम, देश की जनता जो है वो अपना मूड बता देती है। भाई देखिए, जिस तरीके से सोफिया कुरैशी हमारी बहन है, उसी तरीके से विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी हमारी बहन है। लेकिन जिस तरीके की आपके डिबेट बड़ी सार्थक थी, इस डिबेट के अंदर पर्सनल टिप्पणी करी, किस तरीके से पाकिस्तान के स्लीपर सेल के तौर पर बात करी गई। मैं इन बातों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि हमारे अपने भारतीय भाई, हम भारतीय भाइयों पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। और देखिए, बात जब यहां देश हित की आती है, तो देखिए हम लोग अमन पसंद लोग हैं। मैं पहले कहता हूं भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। ये मेरी अपनी देशभक्ति का प्रमाण है, जो मुझे सुन लीजिए रमनीश जी, आप लोगों के पेटों में दर्द इसलिए होता है। प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है नाजिम भाई, आप प्रमाण देने की जरूरत पड़ी जब पाकिस्तान के स्लीपर सेल की बातें यहाँ पर करी गई है, तो हाजी नाजिम खान को भी अपने देशभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत पड़ गई। क्योंकि अभी संजीव कौशिक भाई को पाकिस्तान के स्लीपर सेल का कहा गया था, मेरी सोफिया कुरैशी बहन को भी पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ तुलना करी गई थी, जो बिल्कुल गलत है। अरे रमनीश जी, ये भारत है भाई, भारत में सर्जिकल स्ट्राइक मत करिए आप, भारत में सर्जिकल स्ट्राइक मत कीजिए अपने भाइयों के ऊपर। अगर आपको सर्जिकल स्ट्राइक ये करिए तो भाई चाइना में कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके की बात आप लोग करते हैं, ये देश को तोड़ने वाली बाहर में रखते हैं, अरे देश को तोड़ने वाली बात आप लोग एक बात भी उठा रहे थे। ठीक है, आपकी बात आ गई हाजी नाजिम की, आपकी बात आ गई। आप एक अच्छी पहल कर रहे हैं। मैं यश भारती जो बात कह रहे थे, उस डिबेट को आगे ले जा रहा हूं। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि चाइना के साथ हमारा जो
बिजनेस जो ट्रेड डेफिसिट है वो 100 बिलियन को पार कर गया। ये आंकड़ा भी थोड़े दिन पहले आया था, इसके दत्ता सर इस आंकड़े से वाकिफ होंगे। वो कह रहे हैं जब सर्वे में ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है, तो हम चाइना के साथ इस ट्रेड डेफिसिट को कैसे काउंटर करेंगे। एस के दत्ता सर, यश भारती सर स्क्रीन पर, उसके बाद मैं सूर्य मैथिल जी आपके पास आ रहा हूं। एस के दत्ता सर, देखिए चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट की जहां बात आती है, ये आज से नहीं है, ये लगातार ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। और मैं समझता हूँ कि इसको काउंटर करने के लिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत इंडिया पे ज्यादा से ज्यादा फोकस होने की आवश्यकता है और फोकस करने की जरूरत है। तभी जाके चीन के जो सामान है वो सारे सामान हम लोग लेने से एक तरह से बच जाएंगे और बंद हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात विवेक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, चीन का जो हथियार है वो पाकिस्तान में कैसे भेजते हैं। लासा काराकोरम सीपेक हाईवे जो है उसी के माध्यम से हथियार का जखीरा जाता है के पास चीन से। अब लासा काराकोरम हाईवे कहाँ पे है? अक्षय चीन से जिंगजियांग को कनेक्ट करते हैं, जिंगजियांग से गिलगित बल्टिस्तान, पाक कश्मीर, कश्मीर यानी कि पाक गुलाम कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और अक्षय चीन को डाउरी गिफ्ट में किसने दिया था? चीन और पाकिस्तान को पंडित नेहरू ने। सवाल ये सारी बातें चुपती है पर ये सच्चाई है। आज अगर अक्षय चीन हमारे भारत के अंदर होता, गिलगित बल्टिस्तान और पाक एनस्लेव कश्मीर अगर भारत के अंदर, तो चीन और पाकिस्तान के बीच में कोई बॉर्डर ही नहीं होता। ये जखीरा भेज नहीं पाता चीन, ड्रोन से लेकर तमाम चीजें जितने सारे हैं इसी हाईवे के माध्यम से भेजा जाता है। इसकी जवाबदारी किस सरकार की है? कौन देगा इसकी जवाब? कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। यश भारती कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। दत्ता सर समय सीमित है, जल्दी से रिएक्शन लूंगा। यश भारती, उसका सूर्य मैथिल जी आपके पास आ रहे हैं। यश भारती जी। विवेक भाई, बार बार नेहरू जी को जिंदा कर देते हैं जो लोग, वो मोदी जी को क्यों मार देना चाहते हैं? अभी तो 10 साल से मोदी जी हैं, सवाल तो उनसे होगा। सरकार चली गई 6.5 साल। अरे सुनिए ना रे साहब, आपने बोला मैंने सुना, अब सुनिए ना। अरे साहब थोड़ा शिक्षित हम भी हैं, भाजपा की सरकार में नहीं, हम भी कांग्रेस की सरकार में शिक्षित हुए हैं। अरे सुनिए ना विवेक भाई, इनको शांत एक एक करके सर, एक एक करके दत्ता सर, एक एक करके। यश भारती जी जल्दी से, यश भारती जल्दी कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। विवेक भाई, सवाल ये उठता है, रक्षा मंत्री रहते हुए श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, चीन हमारे लिए घातक है, उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। यही बात 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे, लाल आंखें दिखाते थे। फिर क्या कारण हुए कि साबरमती किनारे में जाकर के झूले झूलने लगे, मंदिर को ढका गया जब अहमदाबाद में चाइना के लोग आए गए, मस्जिदों को ढका गया जब चाइना के लोग आए गए साफ सफाई दिखाने के लिए। उन सबसे भी बड़ा विषय ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का ही तो मैंने एग्जांपल दिया कि ये मेरा मोबाइल मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, लेकिन इसके अंदर तो चाइना घुसा पड़ा है। 1962 के युद्ध में, अरे दादा सुनिए, अगर आपने क्षमताएं नहीं है, एक एक करके सर, एक एक करके जल्दी से। यश भारती जी, मेक इन इंडिया है, डिबेट पे आए हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख के आइए डिबेट पे। अरे पढ़ाई करके आइए साहब, आपसे ज्यादा ठीक है, एक एक करके जल्दी से। यश भारती जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। सूर्य मैथिल जी आपका 1 मिनट। फालतू की कुतर्क मत कीजिएगा, नेता के आधार पे बात कीजिए। अरे विवेक भाई, मुझे इनसे डिबेट नहीं करनी है ना, मुझे मेरा बात रखनी है, ये मुझसे डिबेट करने लगते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि जब चीन के साथ में अब मकसद है केवल ऐसे मोबाइल कि चीन ने कह दिया पाकिस्तान का साथ देंगे, अब हमारा स्टैंड पे बात कीजिए, डेटा के आधार पे बात कीजिए। मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के माध्यम से बना है भारतीय सामान का। दत्ता सर मैं आ रहा हूं आपके पास। दत्ता सर एक सेकंड। मेक इन इंडिया के अंदर ठीक है, पिछले 10 साल में उस डेटा के बारे में आपके पास कोई जानकारी है भी या नहीं? जी ठीक है। यश भारती, सूर्य मैथिल स्क्रीन पे। दत्ता सर मैं आ रहा हूं। यश भारती जी 10 सेकंड में अपना सवाल कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी, यूपीए सरकार के दौरान मेक इन इंडिया के माध्यम से कितना प्रोडक्शन होता था? 26,000 करोड़। विवेक भाई इनको शांत कराइए ना, पर्सनल इंटरव्यू बताते रहिए। 1,60,000 करोड़ में छुआ है, 1,60,000 करोड़। विवेक भाई हमारी आवश्यकता ही नहीं, इनको पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया कीजिए ना। मेक इन इंडिया प्रोग्राम यश भारती जी, सूर्य मैथिल जी स्क्रीन पे पीसीआर हाथ जोड़ता हूं आपके, अगर आप कर पाएंगे तो प्लीज कर दीजिए।
देखिए विवेक भाई, मेरा जो सवाल था वो वही है कि जब चीन ने पाकिस्तान का साथ दे दिया, भारत सरकार की अगली रणनीति क्या है? चीन के साथ अभी भी हमारा वही व्यवहार है, अभी भी वही हमारी बिजनेस ट्रेड चल रहा है, वही व्यवहार है। 1962 के युद्ध में रेजांगला स्मारक जो बना था हमारे वीर शहीदों के लिए, चीन ने उसको तोड़ के कब्जा कर लिया। 7 सिस्टर स्टेट जो आसाम, मेघालय और ये सारे स्टेट्स हैं, वहां पे लगातार चीन कब्जा कर रहा है। ठीक है यशभारती जी, समय सीमित है सर, अब मैं जल्दी से एक काउंटर ले लूं। सूर्यमैथिल के पास जितने भी आंकड़े हैं ना वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। इन्होंने कहा कि रेजांगला के अंदर चीन घुस आया, उसने तोड़ दिया। जरा मुझे वीडियो दिखा दो कहां तोड़ दिया। अभी सोशल मीडिया पे मैंने सर्च किया तो वहां पर मेरे एक मित्र ने अभी 3 दिन पहले एक फोटो डाल रखा है, वही रेजांगला का। ये आपकी असलियत को दिखाता है। दूसरी चीज, इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि श्रद्धेय नेताजी, इनके श्रद्धेय नेताजी जब सरकार में थे तो वो कहते थे कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। तो आपने क्या किया? आपकी सरकार थी, क्या किया आपने चीन में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियां लगवाई और भारत को उपभोक्ता बना के रखा। जरा मुझे बताओ ना, कितनी फैक्ट्री लगाई आपने उस समय में? अभी आप मजाक उड़ा रहे थे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया का। ये वही प्रोडक्ट है जिनके कारण 11 साल में भारत के अंदर जो ये मोबाइल फोन दिखा रहे हो ना, ये यही बनता है। आपको अगर जानकारी ना हो तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भेज दूंगा भैया फैक्ट्रियों की जानकारी। विश्व में दूसरे स्थान पे हैं हम आजकल मोबाइल फोन प्रोड्यूसर में। तीसरी चीज, आज जल्दी से पूरा कीजिए, जल्दी से। 400 आकाश, उसके अलावा ब्रह्मोस, ये मेड इन इंडिया है, ये समझ लो। यहां पर भारत की फैक्ट्रियों में बना है। आज से पहले सरकार के फैसले से सहमति हो सकती है। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन देश का मूड ये कहता है कि देश का मूड सेना के साथ है,